हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, आपके पास सब्जेक्ट होगा MPSC 08। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं तो हो सकता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए गाइस, जो इस PDF में आपको 22 क्वेश्चन प्लस आंसर देखने को मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन करके पेपर में जाते हैं ना, इनमें से आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, इससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला। 5 क्वेश्चन पूरे कन्फर्म है, 100% के आपके इस नोट्स के अकॉर्डिंग जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, और पेपर में आपको 5 क्वेश्चन ही अटेंड करने होते हैं। तो जिसे भी इस PDF को परचेस करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 50 रुपये पे करने होंगे। ओके, तो चलिए गाइस, आपको क्वेश्चन बताते हैं, आंसर बताते हैं किस टाइप से PDF में लिखे गए। ऑल सब्जेक्ट के जो नोट्स होते हैं ना, वो अवेलेबल है व्हाट्सएप नंबर पर। आप जो मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं अपने सब्जेक्ट को लिख के। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, देखिए, जातीय अस्पष्टता पर राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया का प्रशिक्षण कीजिए। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन पेपर में थोड़े बहुत चेंज करके घुमा के पूछे जा सकते हैं। तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस टाइप से आपको इसका आंसर मिलेगा, पॉइंट टू पॉइंट आंसर, पैराग्राफ टाइप के नहीं है, और जो आपको याद करने में भी आसानी होगी। क्वेश्चन सेकंड देखिए, भारत में राज्य की राजनीतिक पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है। तो एक चीज आपको हम बता दें, इसमें सिर्फ हम आपको क्वेश्चन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। आंसर के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसको जरूर देखिएगा, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन का आंसर आपको आराम से एक एक करके दिखाए जाएंगे। ठीक है, ये ओनली क्वेश्चन की वीडियो है कि जल्दी हो जाए। तो इसमें वही बताना है, जो वैश्वीकरण भूमंडलीकरण एक ही होता है, उनके जो प्रभाव के बारे में बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड आपने देखा, तो क्वेश्चन लिखने का तरीका यही है, आपको परिचय से स्टार्ट करना और निष्कर्ष पर एंड करना है। इस टाइप से आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आपके नंबर काफ़ी अच्छे आएंगे। और यहाँ पॉइंट टू पॉइंट है, पैराग्राफ टाइप के बहुत ही चांस कम होंगे कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर पॉइंट के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये निष्कर्ष। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, देखिए, राज्य को दर्जा दिलाने की मांगों के कारण का प्रशिक्षण कीजिए। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों की मांग के क्या कारण थे, व्याख्या कीजिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, थर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त उदाहरण के साथ भारत में विरोध आंदोलन की विशेषता को और स्वरूप की जांच कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो आप एक बार जरूर करके जाइएगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट लॉन्ग किसी भी टाइप के क्वेश्चन में जरूर पूछा जाएगा। और इससे पहले हमने नोट्स बनाए थे बाकी सब्जेक्ट के, उसमें से हमारे क्वेश्चन भी मैच हुए, पेपर में आए भी थे। जो MPS 1 का 2, 3, 4 इनके पेपर भी हो चुके हैं, और इनके नोट्स हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग हमारे जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें सेम आए थे। क्वेश्चन 5 देखिए, भारतीय राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यकों की राजनीति की विशेषता का प्रशिक्षण कीजिए। क्वेश्चन 5 पे। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखाते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध पर चर्चा करें। तो जो भारत में केंद्र और राज्य है, उनके संबंध क्या है, उसके उनके रिश्ते किस टाइप से होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, 6 क्वेश्चन में। क्वेश्चन 7 देखिए, आज़ादी के बाद से चुनाव सुधार के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों की चर्चा करें। अब ये बताया जा रहा है कि जो स्वतंत्रता के बाद से जो चुनाव प्रचारों में क्या सुधार किए गए, तो उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन तो नॉर्मली आप कोई भी स्टूडेंट अच्छे से कर सकते हैं। एक बार आपको पढ़ने की PDF को पढ़ के समझने की देर होती है, बाकी क्वेश्चन बना के भी आप लिख सकते हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो ये नोट्स के अकॉर्डिंग आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आपके 50 पेज की अकॉर्डिंग ये PDF जो है 42 पेज की है, और इसे पढ़ने में आपको मुश्किल से 2 से 3 घंटे अच्छे से लगेंगे। पढ़ के समझ सकते हैं और पेपर में लिख के आ सकते हैं। राज्य के राजनीतिक का अध्ययन करने के लिए उत्तर आधुनिकतावादी रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। इसके बाद क्वेश्चन 9 दिखाते हैं। 1980 के दशक के उत्तरार्ध से राज्यों में पार्टी प्रणाली के में महत्वपूर्ण परिवर्तन क्यों आया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन 10, भारत में चुनावी व्यवहार के प्रमुख निर्धारकों का आलोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर आप देख सकते हैं, इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 11 देखिए, केंद्र राज्यों के संबंध पर वैश्वीकरण के निहित की चर्चा कीजिए। तो इसमें क्या करना है, वैश्वीकरण ने केंद्र और राज्य के संबंध पर चर्चा को बदल दिया है, चर्चा करना है। मतलब कि जो केंद्र और राज्य उनके संबंध पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है वो बताने होते हैं आपको। ठीक है, भारतीय राजनीति में पिछड़े वर्गों की दावेदारी के कारणों का प्रशिक्षण कीजिए। इसका भारतीय राजनीतिक और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं एक बार इसका आंसर। भारत में अंतर्राज्यीय संघर्षों के समाधान के लिए संवैधानिक तंत्र का संक्षेप में वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 13,
इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है 14, देखिए, भारत में अंतर्राज्यीय जल विवादों पर टिप्पणी कीजिए। अंतर्राज्यीय जल विवादों में बने रहने के कारण का प्रशिक्षण कीजिए। सन 1980 के दशक में भारतीय राजनीति की उन घटनाओं की चर्चा कीजिए जिन्होंने भारतीय राज्य की दलीय व्यवस्था को परिवर्तित किया है। क्वेश्चन 16, देखिए, 1960 में के उत्तरन दर्शक ने राज्य की पार्टी प्रणाली में आए प्रमुख बदलावों का प्रशिक्षण कीजिए। भारतीय राज्यों में जातीय अल्पसंख्यकों की राजनीति के पैटर्न पर चर्चा करें। स्वतंत्रता के बाद के युग में भारत में राज्य की राजनीति के प्रमुख विशेषता का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भारतीय राज्यों के मध्यम जल विवादों की राजनीतिक और उसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। भारत में नस्लबंदी आंदोलन और उनके सामाजिक राजनीतिक प्रभाव का प्रशिक्षण कीजिए। तो ये 20 क्वेश्चन है। अब आपका 21, 22 आएगा। समकालीन भारत में सांप्रदायिकता राजनीति के प्रतिरूपों का व्याख्या कीजिए। तो ये आपका 21। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए किस टाइप से आपका है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि इस पर टिप्पणी करना है, ठीक है। तो ये आपको सभी क्वेश्चन हमने आपको इस वीडियो में बता दिए। तो इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपके पेपर में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूरी पीडीएफ अच्छे से आप पढ़ के समझ लीजिएगा। 42 पेज की पीडीएफ है, बिल्कुल भी 42 पेज ज़्यादा नहीं है किसी भी स्टूडेंट के लिए, और इसे पढ़ के समझ जा सकते। पेपर में आपके यही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। आंसर इस टाइप से है। तो जिसे भी पीडीएफ चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। बिल्कुल भी टाइम नहीं, आपके पास कुछ ही घंटे बचे हैं। लास्ट के टाइम में भी ये आपके नोट्स काफ़ी अच्छे बनेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिसे चाहिए मैसेज कीजिएगा। असाइनमेंट वगैरह भी आपको चाहिए होता है तो व्हाट्सएप पर मिल जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।